जय हिंद बच्चों। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अब टाइम बिल्कुल वो आ गया है जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसा आपका पेपर आने वाला है, साथ साथ कुछ जरूरी सूचना जो आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट वो गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों को आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपका जो पेपर है किस तरीके से आने वाला है। ये पेपर का एक फ्रंट पेज रहेगा, इस पर पूरे इंस्ट्रक्शन आपको गिवन रहेंगे। यहां आप अपनी पेपर पर डिटेल फिल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जब हम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे इस तरीके से। क्लास 6 का मैंने यहां पर पेपर खोला हुआ है, कुछ इस तरीके से पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट जो रहेगा लैंग्वेज, मतलब अगर आप आएंगे क्लास 6 का जो सिलेबस है गौर से अगर आप देखेंगे तो यहां जो फर्स्ट ए वाला सेक्शन है वो क्या है, लैंग्वेज है। तो मतलब पेपर में भी क्या मिल रहा है, लैंग्वेज आपको सबसे पहले मिल रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज है और लैंग्वेज के बाद अगर आप ऊपर चलेंगे तो लैंग्वेज का ये आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास 6 में, जो भी आपने अपनी लैंग्वेज फिल करी है। तो जब आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे, 25 क्वेश्चंस के बाद यहां से आपका सेक्शन बी जो आपका मैथमेटिक्स वाला है वो आपका स्टार्ट होगा। चलिए, क्लास 6 वाले बच्चों का सेक्शन बी क्या रहने वाला है, मतलब आपका मैथ्स रहने वाला है। आपको विशेष ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन अगर आप मैथ्स का सही करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 150 मार्क्स का आपका मैथ्स है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स आपका बहुत अच्छा है तो कोशिश करें मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही करके आए, वहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद जब आप मैथ्स को कर लेंगे तो मैथ देखेंगे आपका 26 से लेकर और आपका क्या है भाई 50 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे। तो इस तरीके से पेपर रहेगा, एक साइड में आपकी इंग्लिश, एक साइड में हिंदी। ठीक है, लैंग्वेज आपको वो मिलने वाली है जो लैंग्वेज आपने फिल करी है, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या चल रहा है भैया, अभी मैथ्स ही चल रहा है। अगर देखा जाए ये आपका क्या चल रहा है, अभी मैथ्स चल रहा है। क्लास 6 वाले बच्चों का मैं पेपर दिखा रहा हूं, ये आपको क्या मिल रहा है भाई, अभी आपका मैथ्स चल रहा है। देखेंगे इस तरीके से आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कल ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहां 75 क्वेश्चन, आप 75 क्वेश्चन तक आप आ गए हैं और आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया, लैंग्वेज आपका कंप्लीट हो गया। मतलब अब आपके 75 क्वेश्चन आपने देख लिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के थे, जो आपने फिल करी है वही लैंग्वेज आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद 50 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे। फिर जो सेक्शन सी मिलेगा बच्चों वो इंटेलिजेंस का मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चे पेपर देखेंगे, लास्ट ईयर का पेपर है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी इंटेलिजेंस मिलेगा, इसी तरीके से पेपर आपका कल आने वाला है। जो बच्चे इसे सेम डे देख रहे हैं तो बच्चों ऐसा ही पेपर 18 जनवरी को आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आपको इंटेलिजेंस मिलेगा। ये माइंडसेट हमें क्लियर होना चाहिए ताकि जब हम ओएमआर भरें वहां कोई गलती ना हो। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपको ओएमआर के मिलेंगे, ये लास्ट ईयर का पेपर है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपका पेपर कल आपको मिलने वाला है। एक साइड में इंग्लिश लिखी हुई है, एक साइड में हिंदी लिखी हुई है, जो भी आपने लैंग्वेज आपने फिल करी थी वो लैंग्वेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर कल आपको मिलने वाला है। बहुत सावधानी पूर्वक आप कर सकते हैं पेपर पर, यहां आप हल्का फुल्का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप कहां गए भाई, यहां तक 100 पर आप आ गए तो आपका क्या हो गया, 3 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस। अभी क्लास 6 का दिखा रहा हूं। उसके बाद में बच्चों जो लास्ट सेक्शन आपको मिलने वाला है वो है जनरल नॉलेज। लास्ट सेक्शन देखेंगे यहां पर जनरल नॉलेज वाला है, तो जनरल नॉलेज आपको मिलेगी लास्ट में, जो कि 101 से लेकर 125 तक क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे, जनरल नॉलेज के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 6 वालों ने देख लिया पेपर आपका किस सीक्वेंस में आने वाला है। ये सीक्वेंस आपका क्या रहेगा भाई, पेपर का ये सीक्वेंस आपको रहने वाला है, इसी सीक्वेंस में पेपर मिलेगा। क्लास 6 वाले बच्चों का ये आपने देख लिया। अगर हम बात करते हैं क्लास 9 वालों का, तो ये सीक्वेंस आपका पेपर का रहने वाला है। सबसे पहले मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस। दूसरा आप सभी जान लेंगे क्लास 6 वाले बच्चों के लिए 150 मिनट है और क्लास 9 वालों के लिए कितने ही भाई 180 मिनट है। ये आपका पेपर का टाइम दिया गया है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, पेपर जो है आपका ओएमआर बेस्ड है। क्या है, ओएमआर बेस्ड है, चाहे वो क्लास 6 हो चाहे वो क्लास 9 हो। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर इससे आगे चलते हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग बच्चों, आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। बट क्लास 9 वाले बच्चों का पेपर ओनली इंग्लिश में मिलने वाला है। क्लास 6 के लिए ये लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस में जो भी आपने फिल करी होगी वो लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जरूरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, ये बात आपको याद रखनी है जब आप पेपर में जा रहे हैं, कि आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 25% मार्क्स, ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। बट अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो आपके लिए पास होने के लिए कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। तो बट अगर आप जनरल, ओबीसी,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको क्या है भाई, ये मार्क्स लेकर आने हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 25% से मार्क्स कमाए तो आप फेल माने जाएंगे, ये बात आपको रखनी है विशेष ध्यान, ठीक है। चलिए भाई, मेरिट लिस्ट भी आपकी इसी पर बनने वाली है, ठीक है। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो इस तरीके से आपको एक ओएमआर मिलेगी। इस ओएमआर को आपको, ये आपका पेपर रहने वाला है, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में बता देता हूं किस तरीके से ओएमआर को फिल करना है। देखिए, यहां आपका एप्लीकेशन नंबर जो है, वहां आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहां आप क्या करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, और यहां अपना टेक्स्ट बुकलेट नंबर ऊपर आप डालेंगे। डालने के बाद में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब आप अपना रोल नंबर लिख रहे हैं, यहां 2 लिखा हुआ है, तो आप 2 को ही क्या करेंगे भाई, नीचे से डार्क करेंगे। जो भी आपकी डिजिट रहेगी रोल नंबर की, उसको सेम डिजिट को हमें क्या करना है, नीचे आके डार्क करना। ये 5 है तो हम क्या करेंगे भाई, 5 को ही क्या करेंगे, हम डार्क करेंगे। तो 2 है तो 2 को डार्क करेंगे। तो हमें प्रॉपर डार्क करना है बच्चों। यहां मैं थोड़ा जल्दी में प्रॉपर डार्क नहीं कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर डार्क करना है। इसी तरीके से टेक्स्ट बुकलेट नंबर में, और इसी तरीके से आपको जब आप रिस्पॉन्स अपना कर रहे होंगे, क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चन का जरूर आप अपने क्वेश्चन पेपर से मैच करना है कि ओएमआर सीट में क्या कोई गलती तो नहीं हो रही है। दूसरा, इस ओएमआर सीट पर पेंसिल का यूज नहीं करना है बच्चों, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का यूज करना है। और इस ओएमआर सीट को बचाकर रखना बेटा, इसके ऊपर पानी वानी मत डाल देना, और इस पर कुछ भी कालाकुटी नहीं कर देनी है। तो सभी बच्चों को यह विशेष ध्यान देना है। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी ये जरूरी सूचना आप सभी के लिए देनी थी कि इस तरीके से पेपर आने वाला है, क्या क्या आपको विशेष ध्यान रखना है। आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आपको एग्जाम देना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, आप इसे सभी ज्वाइन कर लेंगे। आगे की सभी अपडेट मैं उस ग्रुप में सूचित करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।